धृतराज, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्मा के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या पढ़ने भेजे गए। धृतराज बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराज अंधे होने के कारण राज के उत्तराधिकारी ना बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। भीष्मा ने धृतराज का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब अवगत हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखें पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा पुष्टि कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वह दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अनंत प्रसन्न हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का ध्यान करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट हो जाएगा, तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर के चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का ध्यान किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। किस वस्तु की अभिलाषा करती हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अनंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अनंत ध्यान हो गए। कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने लाजवश यह बात किसी से नहीं कही। कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक डलिया में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंच जहां धृतराज का सारथी अधिरथ अपने जल पीड़ा कर रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ की निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले गया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कालांतर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। मद्रा देश के राजा ने भी पांडु के पराक्रम से प्रभावित होकर अपनी कन्या मंद्री का विवाह पांडु के साथ कर दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।